नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल श्याम दीवानी रीति में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को मकर संक्रांति की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जब सूर्य जो है धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य देव जो हैं, तो मकर संक्रांति का पर्व जो मनाया जाता है, अलग अलग प्रांतों में इसे, हमारे इधर छत्तीसगढ़ में तो इसे उतने धूमधाम से नहीं मनाते हैं, लेकिन मैंने देखा है जैसे गुजरात वगैरह में है, वहाँ पर पतंग जो है उड़ाए जाते हैं, पतंग की प्रतियोगिताएं होती है, बहुत धूमधाम से इस पर्व को जो मनाया जाता है। इस दिन दान का, स्नान का, गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। तो कौन कौन सी वस्तुएं हम दान कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन और किस तरह दान करना चाहिए हमको, ये सब चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जय श्री कृष्णा लिख के ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। दान मैं आपको बता देती हूँ। तो आप साड़ी दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, इस तरह के जो शॉल आते हैं वो दान कर सकते हैं। अभी कंबल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें मैं रखी हूँ। तो आप कंबल दान कर सकते हैं, सूट दान कर सकते हैं, वस्त्रों में आप टॉवेल भी दान कर सकते हैं जो कि यूज़ के लायक हो। कोई भी वस्त्र आप ऐसे ना दीजिए जो कि एकदम काम चलाने लायक हो, ताकि वो यूज़ ना कर पाए। आप जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको मोजे दान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही गरीब होते हैं, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को आप ये सब चीज़ें जो हैं दान कर सकते हैं। तो मैंने ये साड़ी लेकर के रखी हुई है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ये शॉल है एक, और कंबल भी आप दान कर सकते हैं, मोजे दान कर सकते हैं। किसी जैसे छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें पैंट शर्ट या फिर उनके वस्त्र उनको दिला सकते हैं। तो इस तरह से आप वस्त्र दान कर सकते हैं। तो वस्त्र दान की श्रृंखला में मैं आपको बता देती हूँ, आप कान्हा जी के छोटे छोटे वस्त्र भी दान कर सकते हैं। जैसे यदि आपके घर के पास कोई है जो कान्हा जी की सेवा करते हैं, आपको पता है कि उन्हें ये सब चीज़ देनी चाहिए, ज़रूरतमंद है, तो आप ये सब चीज़ उन्हें दान कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र हैं जो कि बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। और जैसे आपने बोल रखा है, जैसे आप 14 चीज़ें दान करते हैं, तो उसमें आप इन्हें ऐड कर सकते हैं। कान्हा जी के छोटे छोटे कंबल आप बनाकर दान कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। तो इस तरह से आप जो कान्हा जी के वस्त्र हैं वो भी आप दान कर सकते हो। और कान्हा जी के इस तरह से मुकुट आते हैं, जो कि पगड़ी होती है, मुकुट होती है छोटे छोटे, ये भी आप लोग दान कर सकते हो। मालाएं दान कर सकते हो भगवान के। आप ये माला जो आपको 10 से 20 रुपए में इजीली मिल जाएंगे, तो इन्हें आप 14 की श्रृंखला में रख सकते हैं और इन्हें भी आप दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। तरह से आप बर्तन ले सकते हो। आप लोटा जो है दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप स्टील का भी ले सकते हो, तांबे का, पीतल का। और पूजा के सामान के जो सामग्री होती है, जैसे धूप दिखाने वाला ये है, थाली है, पूजा की थाली आती है तांबे की, पीतल की, छोटे छोटे ग्लास आते हैं, दीपक आता है और घंटी वगैरह आती है। तो आप पूजा का सामान जो है वो भी दान कर सकते हो। यदि आप 14 नहीं दान करना चाहते हो तो 14 ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 14 दान करिए, बट जैसे आप 14 बर्तन दान करना चाहते हो तो घंटी हो गई, थाली हो गया और दीपक हो गया, ये सब चीज़ आप मिलाकर 14 चीज़ें कर सकते हो। तो इस तरह से आप बर्तन भी जो है वो दान कर सकते हो। और इस तरह से छोटे छोटे जो है सिंदूर दान आते हैं, जो उसमें रखने के लिए पूजा के मंदिरों में, तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आप जो हैं दान कर सकते हो। ये मेरा पुराना है, बट मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ। आप सुहाग पिटारी दान कर सकते हो। तो इस तरह से चूड़ियाँ, सिंदूर और जितने भी आपके पास सुहाग के सामान अवेलेबल हो वो आप दान कर सकते हो। आप चाहें तो 14 सुहागिनों को दान कर सकते हो, आप चाहें तो एक ही को दान कर सकते हो। इस तरह की सिंदूर की डिब्बियाँ आती हैं, तो इस तरह से आप सिंदूर की डिब्बियाँ भी दान कर सकते हो मकर संक्रांति में। और उसके अलावा आप क्या दान कर सकते हो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह की जो बुक्स होती हैं वो भी आप दान कर सकते हो। जैसे ये है श्रीमद् भागवत गीता की जो छोटी वाली है, वो वाली बुक है, तो आप इस तरह से बुक्स भी दान कर सकते हो।
और ये भी ऑलरेडी मुझे भी किसी ने दिया ही था। और ये सुंदरकांड की जो बुक है वो है। तो इस तरह से आप रामायण जो भी है, जितने भी हमारे ग्रंथ होते हैं, पवित्र ग्रंथ होते हैं, दुर्गा माता की जो आरती होती है वो, या फिर आप आरती वाली बुक जो कि यूज़ हो जाए, इस तरह से आप बुक्स जो हैं दान कर सकते हो। और इसके अलावा आप मुद्रा दान कर सकते हो, पैसे वगैरह जो है वो दान कर सकते हो, 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये। अपने बच्चों से तो ज़रूर ही आपको दान करवाना चाहिए। और उस दिन दान किया जाता है काले तिल का भी, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। काले तिल को ज़रूरी आपको दान करना ज़रूरी होता है। काले तिल के जो लड्डू होते हैं वो ज़रूरी होता है, तो आप उसका दान ज़रूर कीजिए। उड़द की दाल का दान किया जाता है, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। और मकर संक्रांति से पहले ही मैं ये सब शॉपिंग करूँगी। अभी हमारे इधर थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, तो मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ। तो जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उसको आपको दिखाया। उसके अलावा आप अन्न दान कर सकते हो। तो अन्न में जैसे हमको पता है कि मकर संक्रांति के दिन को खिचड़ी उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो खिचड़ी आप बना करके किसी को खिला सकते हो, किसी गरीब को खिला सकते हो। खिचड़ी का जो दान है वो कर सकते हो। तो खिचड़ी के दान में इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे ये चावल है, तो ये चावल का आप दान कर सकते हो। और उसके बाद दाल है, तो आप उड़द दाल ले लीजिए, मूंग की दाल ले लीजिए। मेरे पास जो है अरहर की दाल बस अवेलेबल थी, तो बस मैंने उसी को दिखा दिया। नमक ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए। तो इस तरह आप खिचड़ी का दान भी कर सकते हो। दान करने की विधि क्या होती है किसी भी सामग्री की, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले यदि आप कोई भी चीज़ें जो है दान कर रहे हो, तो यदि आप कोई भी चीज़ें दान कर रहे हो तो उसको इस तरह से आपको छूना है, हाथ लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से दान करने से पहले आप सब चीज़ों को हाथ लगा दीजिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और इस तरह से 2 बार आपको घुमाना है। तो इस तरह से आपको फिर प्रणाम करना है। उसके बाद ही जो भी आप चीज़ें हैं उसे दान करिए। तो इस तरह से अगर आप दान करते हैं तो उसका बहुत ही पुण्य मिलता है। और इस साल जो हमारी मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी दिन शुक्रवार को मनाएंगे हम लोग। तो और डेट के हिसाब से मैं तो फिक्स नहीं हूँ कि 14 को है या 15 को, लेकिन मेरे हिसाब से जब मैंने पूछा किसी से, पंडित जी से, तो उन्होंने 14 जनवरी को बताया है। और आगे मैं और अपडेट देती रहूँगी यदि मेरे को कुछ जानकारी और मिलती है तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय।